नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अपने YouTube चैनल द चेस एकेडमी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम आप लोगों को कलम छोड़ के गए थे। क्या छोड़ के गए थे? हमने बताया था आप लोगों को कि हम 3D के टॉप 20 क्वेश्चन लाएंगे। क्या हम लेके आ चुके हैं भैया? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा क्या है? देखो भैया, हाँ, अगर छोटू बेलन के ये सारी बातें बेलन पर है, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बेलन पर आए हुए सारे क्वेश्चन बेलन पर हैं। कैसे कैसे पूछे गए, किस किस हिसाब से पूछे गए, कौन कैसे है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। और ऐसे पिन कॉपी लेके बैठिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। सोचना भैया, क्या हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। पहला क्वेश्चन क्या है भैया? समझना हमारी बात को। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि एक बेलन की त्रिज्या, क्या त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः, छोटू जब त्रिज्या है तो क्या इसे r रख दें, क्या ऊंचाई है, क्या हम छोटू इसे h मान लें, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r कोष्ठ में h प्लस r। ये हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। 2 की जगह 2 रखा, पाई की जगह हुआ 22/7 रखा। क्या r की वैल्यू हमारी कितनी हुआ? त्रिज्या 7 है, 7 रखा। क्या h की वैल्यू छोटू 5 है प्लस r की वैल्यू 7 है। क्या हुआ? 7 से 7 कट गया भैया, 2 इंटू हुआ 22 इंटू 7 5 12, 22 दूना 44, 44 इंटू हुआ 12, 12 चौको 48। लास्ट में इकाई का अंक ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। 12 चौको 48 की 8 से लगा हुआ 4, 12 चौको 48 2, 48 4 52। आंसर हुआ 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर छोटू ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा हुआ? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? दो बेलन के आधार की त्रिज्याएं का अनुपात। तुमने कहा दो बेलन के आधार, दो बेलन है तो दो आयतन हो गए, पक्का हो गया। उसने कहा दोनों आयतनों का अनुपात, क्या वो b1 अनुपात b2 पूछना चाह रहा है? तो b1 मतलब पहले का आयतन क्या होगा छोटू? पाई r स्क्वायर, मतलब r अलग है, क्या हम r1 स्क्वायर इंटू h1 कर दें? क्या दूसरे के लिए होगा पाई r2 स्क्वायर इंटू h2 कर दे होगा। ये पाई से पाई काट दे भैया। क्या r1 की वैल्यू और h1 की वैल्यू रख दे? क्या हुआ? ये r1 होगा, क्या ये हमारा r1 होगा, ये हमारा r2 होगा, क्या ये हमारा h1 होगा और ये हमारा h2 होगा। क्या हुआ? r1 मतलब 5 का स्क्वायर हुआ 25, क्या h1 कितना हुआ? 4 है, बटे छोटू क्या है? r2 हुआ 3 का स्क्वायर 9, ये होगा कितना है? 3 है। तो भैया 25 चौको 100 हुआ, 9 दिया 27। कोई ऑप्शन है? 100 अनुपात 27 का। जल्दी से बताओ छोटू। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला भैया, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई के अनुसार, त्रिज्या मतलब स्मॉल r की वैल्यू होगी, स्मॉल r की वैल्यू होगी, क्या त्रिज्या ये स्मॉल r की वैल्यू होगी, ऊंचाई मतलब क्या हमारी h की वैल्यू होगी, इतने सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या होगा? अब तुम्हें फार्मूला भी तो तैयार होनी चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा छोटू? 2 पाई rh, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अभी हमने बताया था, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई rh, संपूर्ण पृष्ठ होता है, अनुपात पूछा संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r कोष्ठ में h प्लस r होता है छोटू। जल्दी से देख लो भैया, ये 2 पाई r कैंसिल, h की वैल्यू छोटू कितनी है? और h है कितना? 10। अनुपात हुआ h हुआ 10 है, ये हुआ 7 है, तो क्या अनुपात? 10 अनुपात 17 है। कोई ऑप्शन 10 अनुपात 17 का? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 10 अनुपात 17। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन छोटू क्या बोल रहा है हमारा? अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा होगा? 4 क्या कह रहा? कह रहा 12 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन होगा तो बेलन का आधार क्या होगा छोटू? बेलन का आधार क्या होगा?
बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तुमने कहा जब ये बेलन बनेगा, बेलन का आधार होगा हमारा एक वृत्त होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा इसको जल्दी से बता दो भैया। बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमारे हिसाब से ये सवाल में कह रहा है 616 है हुआ, जल्दी से बताओ भैया 616 है। तुमने कहा पाई की वैल्यू 22/7 क्या हुआ, आर स्क्वायर बराबर हुआ 616 है। 11 दूनी 22, 11 से काटो भैया 11, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 2 से काटो हुआ 28 बार। जल्दी से बता दो भैया आर स्क्वायर बराबर हो गया 28 इंटू होगा 7, क्या आर बराबर होगा छोटू क्या होगा, ये अंडर रूट होगा। 28 का फैक्टर कर रहे होंगे 7 इंटू होगा 7 इंटू 4, मतलब ये 7 इधर से होगा 2, तो आर बराबर होगा कितना निकल के आया होगा 14 सेंटीमीटर। ये क्या सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। आगे हमसे क्या पूछना चाह रहा होगा, बेलन का कुल पृष्ठ का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ भैया 2 पाई आर और कोष्ठ में h प्लस आर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था भैया 2 की वैल्यू 2 रखी, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, आर की वैल्यू छोटू क्या मिली, आर की वैल्यू हमें 14 मिली। क्या हुआ, h की वैल्यू हुआ हमें 12 दे रखी, जल्दी से बताओ भैया h की वैल्यू हमें 12 दे रखी हुआ, और हुआ इसकी वैल्यू 14 दे रखी। अब गुणा भी करना है हमको, कैसे करना है भैया, ये 2 से काटा हुआ 7 से काटा 2 बार, तुमने कहा देखो भैया 12 और हुआ छोटू 12 और 14 कितना 26, 26 दूना 52, 52 दूना 104, 104 इनटू छोटू 22, 22 चौको 88 की 8, 8 से लगा भैया 8, फिर 22 से कम 22, क्या 288 है ऑप्शन 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए देख कहां बात नहीं समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा हुआ 400 हमसे क्या बोल रहा हुआ 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले तांबे के एक तार को 21 सेंटीमीटर लंबे पाइप में पाइप बनाया गया। यदि पाइप की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो पाइप की बाहरी त्रिज्या क्या होगी, मतलब कोई पाइप है उसको क्या बनाया गया, मतलब ये देखना भैया कैसे, ये हमारा एक पाइप है, पाइप मतलब कैसे होता है बेलनाकार, और बेलन के आकार को भैया वो ऐसे को तोड़ना चाह रहा है, ये समझ रहे हो हमारी बात को, ये बात वो कहना चाह रहा है। और ये बात क्या, ये हुआ क्या कहेंगे आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, तो ये क्या कहेंगे कैपिटल त्रिज्या, और इसे बोलते हैं मोटाई, इसे क्या बोलते हैं मोटाई। ये हुआ आंतरिक त्रिज्या, तो ये कैपिटल त्रिज्या कैपिटल आर, और हमसे क्या पूछ रहा है कैपिटल आर की वैल्यू, और कैपिटल आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भैया, तो हमने कहा खोखले बेलन का फार्मूला है, खोखला बेलन क्या होता है, खोखले बेलन का आयतन बराबर होता है पाई एच और कोष्ठ में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता। क्या इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 4158 बटे हुआ पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू क्या है 21 बराबर हुआ आर स्क्वायर और स्मॉल आर की वैल्यू हुआ 9 का स्क्वायर 81। ये काटो भैया 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 11 से काटो 11 एकम 11 दूनी 22, 11 से काटो भैया 11 तिया 33, कितने बचे हुआ 8 हो गए 85, 11 से 23 77, कितने बचे हुआ 11 88, काटो 2 3 6 17 36, कितने बजे 36 का 18, क्या हुआ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 81 बराबर हुआ 63 हो रहा होगा, क्या आर स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर बराबर 144 हो रहा होगा, तो आर बराबर हुआ 12 हो रहा होगा। जल्दी से बताओ भैया, तुमने कहा ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला भैया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या एक लंबवृत्तीय बेलन का एक गोले का आयतन बराबर है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर इनटू एच बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है। अगर बेलन की त्रिज्या गोले के व्यास का संख्याबल, मतलब बेलन की त्रिज्या हमने स्मॉल आर वाली बराबर क्या कैपिटल 2 आर के बोलते हैं। जल्दी से बताओ भैया, क्या छोटू
ये बात भी तो बोल सकते हैं r बराबर हुआ स्मॉल r बटे 2 बोल सकते हैं। जल्दी से बताओ भैया, यहां तक हम बोल सकते हैं। इसमें किसी के मन में कोई बात चल रही, जल्दी से बताओ हमको। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, ये पाई से पाई कैंसिल हो गए। हमसे कह रहा बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो भैया यहां कैपिटल R स्क्वायर इनटू h बराबर होगा छोटू 4/3। इसकी वैल्यू रख दो भैया, r क्यूब बटे हुआ 8 हो जाएगा। ये हुआ 3 घात से ये कट गया भैया। क्या h बटे छोटू r बराबर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 मतलब 1/6। क्या 1:6 का अनुपात है? जल्दी से बता दो भैया। आंसर नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा भैया, क्वेश्चन नंबर 7। एक 36 सेंटीमीटर लंबाई वाले और 2 मिलीमीटर व्यास वाले एक तांबे के तार को पिघलाकर एक गोला बनाया गया, तो गोले की त्रिज्या बता दो भैया। मतलब एक बेलन का आयतन और एक गोले के आयतन के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा भैया। क्या हमारा भैया बेलन का आयतन होगा, क्या होता है पाई r स्क्वायर इनटू h बराबर हम क्या बोल सकते हैं, 4/3 पाई r क्यूब बोल सकते हैं। जल्दी से बताओ भैया। तुमने कहा पाई से पाई कैंसिल कर दो भैया। ये 36 से लंबाई क्या हमारी ये h की वैल्यू होगी भैया, ये मीटर ये मिलीमीटर या तो सेंटीमीटर या तो चेंज कर लो होगा छोटू। चेंज क्या करना है, समझो हमारी बात को। तुमने कहा ये होगा r व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी होगा, इसकी आधी होगी। त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी। अब होगा क्या होगा, जल्दी से बता दो। 0.1 इनटू होगा 0.1 इनटू होगा ये मीटर, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। क्या हम 3600 सेंटीमीटर बराबर हुआ 4/3। अब हुआ r क्यूब। हमने सेंटीमीटर में क्यों चेंज किया भैया दोनों को, क्योंकि वो हमसे सेंटीमीटर में ही पूछ रहा था। तुमने कहा भैया ये 0 से ये अगर 0 हटाया भैया, दशमलव हटाया तो डबल 0 बढ़ाया, ये डबल 0 से ये डबल 0, 4 से काटा 9 बार, ये क्रॉस गुणा करा तो r क्यूब बराबर हुआ 27 के, तो r बराबर हुआ 3 के। है कोई आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा भैया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक बेलनाकार बीकर जिनमें थोड़ा पानी भरा हुआ है, जिनमें से 1.4 सेंटीमीटर व्यास, जिनमें से 1.4 सेंटीमीटर व्यास, क्या ये बता दो छोटू हमारी, क्या 2r की वैल्यू होगी व्यास के कुछ कंचे बनाए जाते हैं। कंचा मतलब गोले, और गोले का आयतन भैया हम कैपिटल R मानते हैं। क्या 2r बराबर होगा 1.4 के होगा, तो r बराबर क्या 0.7 के होगा। जल्दी से बता दो भैया। कुछ कंचे डाले जाते हैं और वो पानी में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। बीकर के आधार पर व्यास, बीकर का आधार क्या व्यास, जो बीकर होगा वो बेलनाकार है, तो बेलन की जो त्रिज्या है स्मॉल r बराबर 7 सेंटीमीटर, उनमें डाले गए कंचों की संख्या क्या होगी, जिनमें की उसके पानी का स्तर 5.6 सेंटीमीटर उठ जाए। क्या ये बेलन की ऊंचाई होगी। तुमने कहा क्या करते हैं, संख्या बराबर n बराबर बेलन का आयतन बटे एक कंचे का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर इनटू h। एक कंचे का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। जल्दी से बताओ भैया, कहीं बात ना समझ में आ रही है। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया होगा। r की वैल्यू क्या है होगा, बेलन, और बेलन की होगा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। जल्दी से बताओ भैया, क्या हमारी 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो क्या में 2r वैल्यू 7 होगी, तो r बराबर होगा 7/2 होगी। क्या अब इसको हुआ 7/2 और इनटू 7/2 लिखना है हमें, इनटू h कितना हुआ 5.6 है, 5.6 है। जल्दी से बताओ भैया, 5.6 है। चलो भैया आगे तक देखते हैं भैया। क्या ये 5.6, अब तुमने कहा वो ये क्या होगा 4/3 होगा। क्या 4/3 होगा r क्यूब, मतलब स्मॉल r कंचे का त्रिज्या कितनी है 0.7। क्या हुआ ये 0.7 इनटू होगा 0.7 इनटू होगा 0.7 हो रही होगी। जल्दी से बताओ भैया, किसी के मन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जल्दी से बताओ भैया।
अगर हम ये क्या इनको दशमलव हटा दें, क्या हम इसको पहले सही ढंग से लिखते हैं, 7 इंटू हुआ 7 होगा, इंटू हुआ 5.6 होगा, और ये ऊपर 3 पहुंचेगा और नीचे होगा क्या पहुंचेगा, ये हुआ 2 इंटू हुआ 2 बन रहा होगा, इंटू 4 बन रहा होगा, इंटू 0.7 इंटू हुआ 0.7 इंटू हुआ 0.7 बन रहा होगा। अब देखो हल करने का क्या तरीका भैया, तुमने कहा अगर हम यहाँ पर जीरो बढ़ाना चाहे 1 2 3 होगा, 3 जीरो बढ़ा दो जल्दी से। यहां हम क्या करना चाहे होगा 1 जीरो, ये नीचे 1 जीरो बढ़ा दो छोटू। अब देखा भैया एक साथ से एक साथ कैंसिल हुआ, समझना, एक साथ से एक साथ कैंसिल, 7 से कट हुआ 8 बार में, यहां तक कोई प्रॉब्लम होगा, ये हुआ समझना भैया, ये जीरो से छोटू ये जीरो काट दें। तुमने कहा भैया फिर क्या काटते हैं, ये 4 दूनी 8 4 दूनी 8 खत्म हो गया, ये 2 से कट हो गया, 2 1 2 2 2 से कट हो गया 50 बार में, 5 3 15, क्या कंचों की संख्या 150 आगे हुआ। ऑप्शन है कोई हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, ये ध्यान रखना अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कंचों की संख्या मतलब कोई बीकर है और मतलब ये हमारा क्या बेलनाकार बीकर है, और बेलन का आयतन बटे और कंचा कैसा होता है, गोल होता है। क्या हमारा गोल किसका, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताओ भैया, ये कौन बताएगा हमको जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 9 कौन बताएगा, जल्दी से बताओ भैया, बस कोई बात नहीं, बस समझने वाली बात है। क्या कोई बात नहीं, 12 सेंटीमीटर लंबे तथा 3 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को, क्या भैया ये आयताकार कागज होगा, वो कहना ये 4 होगा, ये एक कागज होगा। ये 12 सेंटीमीटर लंबे, सॉरी 12 सेंटीमीटर क्या है, 12 सेंटीमीटर लंबे और 3 सेंटीमीटर चौड़े, इसको हुआ एक बेलनाकार के रूप में मोड़ा गया, तो ऐसे घुमाया गया है, तो होगा ये क्या होगा, जल्दी से ये बात हमको बता दो भैया, यही तो बात होगी, जल्दी से बताओ भैया, कई बात ना समझ में आ रही, जल्दी से भी पहले बताइए हमको। चलो भैया, क्या हुआ, ये हमारी जो 3 सेंटीमीटर ऐसे घूम रहा होगा, क्या ये हमारी जो 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का काम करेगा, मतलब ये क्या काम करेगा, 12, क्या ये हमारा परिमाप का काम करेगा, जल्दी से बताओ भैया। तो भैया वृत्त का परिमाप क्या होगा, जल्दी से बताओ भैया, क्या हमारा 2 पाई r होगा, क्या 2 पाई r बराबर 12 होगा, तो भैया क्या हमसे पूछ रहा है, जल्दी से बताओ r की वैल्यू, तो भैया 2 से 6 बार में क्या r की वैल्यू होगी 6/पाई होगी, जल्दी से बताओ भैया, कहीं प्रॉब्लम है, पाई/6 है कोई ऑप्शन, सॉरी 6/पाई, ऑप्शन नंबर बी। कितना सा सिंपल सा सवाल है, ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सारे एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन टफ है, टफ नहीं है, बस क्या फार्मूला हमको तैयार नहीं है, इसलिए हमको टफ लग रहे हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, दो समान त्रिज्याओं वाले गोले तथा बेलन का आयतन समान है, ये क्या कह रहा है भैया, 2 समान त्रिज्याओं वाले, मतलब दोनों की त्रिज्या समान है, के बेलन का आयतन समान है, तो गोले के व्यास तथा बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, वो कह रहा है दोनों की जो त्रिज्याएं बराबर है, मतलब क्या है, जो गोले की, क्या हम ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R के बराबर कर दें, जल्दी से बताओ भैया, स्मॉल r बराबर कैपिटल R के बराबर कर दें। अब तो उसने बोला है बेलन की ऊंचाई का अनुपात, कह रहा गोले का व्यास तथा हुआ बेलन की ऊंचाई का अनुपात, तो भैया आयतन क्या होता है, तो तुमने कहा बेलन का आयतन क्या होता है भैया, पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r कैपिटल R क्यूब, भैया बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² इनटू हुआ h, जल्दी से बता दो भैया, हमसे कह रहा पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमसे पूछ रहा क्या, गोले का व्यास मतलब 2r बटे
बेलन की ऊंचाई स्मॉल h की वैल्यू। तो भैया जल्दी से यहां होगा 2r को छोड़ो, जल्दी से 2r को छोड़ो, तो r बराबर स्मॉल कैपिटल R के तो हुआ 4/3, 4 को हम क्या लिख रहे होंगे 2 × 2/3, क्या हुआ r क्यूब लिख रहे होंगे बराबर हुआ कैपिटल R स्क्वायर लिख रहे होंगे, h लिख रहे होंगे, ये हुआ 2 घात से ये घात कैंसिल हो गई। क्या हम इसको नीचे ले आए कि 2r को यही रोको हुआ क्या हमें 2r/h होगा बराबर हुआ 3/2 होगा। जल्दी से बताओ क्या 3/2 होगा। तो हमसे पूछ रहा है इन्हीं का तौर पर गोले का व्यास, तुमने कहा गोले का व्यास तथा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई का अनुपात, तो आंसर क्या आ गया 3:2 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हुआ ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन 10 नंबर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से कौन बताएगा हुआ। कह रहा है यदि एक अर्धगोले तथा एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाइयां तथा त्रिज्या आपस में बराबर है, अर्धगोले तथा बेलन के आयतनों का अनुपात बता दो भैया। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, पूरे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³, तो भैया आधा हो जाएगा अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन होगा 4/3, अब 4/3 ना होके 2/3 पाई r³, समझना वाली बात। बेलन का आयतन क्या होता हुआ पाई r² × h। अब हमसे क्या पूछ रहा है हुआ उनके आयतनों का अनुपात बता दो भैया। इसे हमने बेलन का आयतन v1 माना, इसे होगा हमने v2 माना, सॉरी गोले का आयतन v1 माना, अर्धगोले का आयतन क्या माना, ये होगा किसका है अर्धगोले। जल्दी से बताओ भैया इसको सॉल्व करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भैया क्या आएगा आंसर। जल्दी से बताओ भैया, चलो कोई बात नहीं। क्या होगा ये पाई से पाई कट रहे हैं, अब उसने क्या भैया इनका मतलब ये कैपिटल R बराबर स्मॉल r बराबर h है। जल्दी से बताओ भैया क्या हुआ ये 2/3 r³, क्या हुआ इसको हम r रख दें और इसको कैपिटल R वही रख दें तो ये भी r² बन जाएगा, r³ बन जाएगा हुआ, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या मिल जाएगा v1/v2 बराबर छोटू क्या हमारा 2:3 है कोई ऑप्शन 2:3, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हुआ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है वो जिसे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तो इसमें r की वैल्यू तथा 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले स्टील प्लस h की वैल्यू, ऊंचाई वाले स्टील के बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 8.75 मिलीमीटर मोटाई के वायरिंग बनाई जाती है, तो इस प्रकार कितने वायरों में तैयार किया जा सकता है। जल्दी से लगाओ भैया और जल्दी से मैं बता दूं कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। क्या हम डायरेक्ट कर रहे होंगे जल्दी सुना भैया, तो हम संख्या n बराबर लिख सकते हैं पाई r² × h, क्या लिख सकते हैं हुआ पाई r² × h, पाई r² × h, क्या हुआ पाई r² × h के बारे में बात कर रहे होंगे। जल्दी से बताओ भैया कहीं बात ना समझ में आ रही हो, जल्दी से बताओ भैया कहीं बात ना समझ में आ रही हो। पाई r² × h क्या बटे होगा पाई r² × h लिख रहे होंगे, तो बेलन का पहले लेते हैं पाई से पाई कैंसिल कर दो भैया, क्या r की वैल्यू यही तो होगी r की वैल्यू, तो हुआ 3.5 इंटू हुआ 3.5 लिख रहे होंगे इंटू h की वैल्यू 7 लिख रहे होंगे बटे छोटू r² तुमने कहा ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए हुआ, तुमने कहा r², जल्दी से बताओ भैया
यहां हम क्या बात लिख रहे होंगे, h की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तुमने कहा 1 का स्क्वायर इनटू हुआ, इसको पहले जल्दी से मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बना के बताओ जल्दी से कितना होगा। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ क्या होमवर्क के लिए देते तुमको। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को होमवर्क के लिए और कल हम ऑफलाइन क्लास में चेक भी करेंगे क्या क्वेश्चन आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, एक दो घर के लिए देना चाहिए होमवर्क को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हुआ, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 14 कौन बताएगा, जल्दी से बताओ भैया। फिर वही खोखला बेलन, जल्दी से खोखला बेलन क्या पूछ रहा है, खोखले बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए, बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14। बताओ भैया, चलो कोई बात। जरा एक खोखले धातु के पाइप को आंतरिक त्रिज्या तथा मोटाई के अनुसार 24 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर, मतलब खोखले बेलन, देखो खोखले बेलन जरा एक खोखले बेलन के धातु के पाइप की आंतरिक त्रिज्या, मतलब क्या आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर तथा भैया मोटाई, मतलब क्या मोटाई को हम टी मान लें, मतलब ये r की वैल्यू और ये t की वैल्यू। अगर हम कहते भैया ये बात समझना हमारी बात को, ये हमारा बेलन होगा, अगर हमारा ये बेलन होगा, ये खोखला बेलन कैसे बना होगा, ये हमने कहा यहां से यहां तक ये स्मॉल r की वैल्यू होती है, यही तो मोटाई होती है t। अगर हम ये जोड़ दे तो ये कैपिटल R बन जाता है, तो हम बोल सकते हैं स्मॉल r की वैल्यू छोटू क्या होगी 24 होगी, तो कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी 25 होगी, क्योंकि भैया ये t जुड़ रहा होगा, ये 24 ये एक, तो टोटल कितनी होगी 25 होगी। अब हमसे क्या कह रहा है भैया, यदि इसे पिघलाकर एक समान लंबाई के ठोस बेलन बनाया गया है, तो इस बेलन का व्यास बताओ भैया। तो दोनों खोखले बेलन तथा बेलन का आयतन बराबर कर दो भैया। खोखला बेलन क्या होता है पाई h है, पाई h r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बराबर होगा पाई r स्क्वायर इनटू h। जल्दी से बात बताओ भैया, क्या हम यहां पर काट लेंगे, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से करके बताओ भैया, जल्दी से करके बताओ भैया। जल्दी से बताओ भैया। अब ये तुमने बेलन माना तो इसे कैपिटल R मान लो, जल्दी से बताओ भैया। का पाई h और पाई h कैंसिल हुआ, क्या r स्क्वायर तुम ये यहां तो नहीं हो भैया, क्या मैं r की वैल्यू, तुमने कहा भैया r की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ भैया। और हमसे क्या पूछ रहा है बेलन की, और बेलन की हमने कहा, अब देखो यही गड़बड़ हो गया भैया, गड़बड़ क्या हो गया, इसे दोनों r हमने मान लिया, तो एक मान लो इस r1, एक को मान लो r2। यहां पर देखो भैया ये नहीं बन पाएगा, इसे मान लो भैया r1 स्क्वायर, इसे मान लो r2 स्क्वायर, या इसे मान लो r2, इसे मान लो r1, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। मतलब तुमने कहा भैया ये कितना 25 का स्क्वायर और माइनस 24
जल्दी से बताओ भैया। भैया 25 का स्क्वायर, क्या r स्क्वायर बराबर होगा 25 का स्क्वायर? 625 होगा। 24 का 576 होगा। बुआ घटा दो, r स्क्वायर बराबर छोटू क्या होगा? 625 में 576 चले गए बुआ, मतलब 15 में 6 गए। जल्दी से बता भैया, 15 में 6 गए, 9 बचे, और यहां होगा कितने? 4। तो r बराबर छोटू क्या होगा? 7 होगा। जल्दी से बताओ भैया, हमसे क्या पूछ रहा? बेलन का व्यास, मतलब तू r की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 इंटू होगा 2 बराबर हुआ कितना? 14। जल्दी से बताओ भैया, कहां बात नहीं समझ में आ रही है? 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो भैया, सब फार्मूला बेस ही बने हुए हैं, इनको ध्यान से देखना, ये फार्मूला कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और लिख लेना, नोट कर लेना कॉपी पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़े हुआ। कितना अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से देखो भैया, समझना भैया। क्या कह रहा है? उनके आयतन में कितना प्रतिशत होगा? आयतन निकालो। अब आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर इनटू h। तुमने कहा मैं पाई से कोई मतलब नहीं, r मिल जाए और h मिल जाए, तो r के बारे में ये भी जानकारी, इसकी ऊंचाई h के बारे में, h के बारे में क्या 50% की वृद्धि हो जाए, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 1/2, 2 से कितना हो जाए? 3 हो जाए। तुमने कहा h r के बारे में, तो त्रिज्या कितनी? 10% की कमी, मतलब 10 से 9 हो जाए। क्या ये हमारी काम करेगी? तुमने कहा स्क्वायर के रूप में होती है, तो वह 100 से 81 काम करता, इनको हम नहीं लेंगे। तुमने कहा r स्क्वायर, तो हमारा आयतन क्या होता है? r स्क्वायर इनटू h, तो हुआ कितना? 200। कितना हुआ? 3 एकम 3 8 का 24, बहुआ कितना बढ़ गया? 43 बढ़ गया। कितने बढ़ा? 200 बढ़ा। कितने प्रतिशत बढ़ा? इनटू 100 बढ़ा। 00 43 का आधा 21.5 है कोई ऑप्शन? 21 दूना 42 और 41 21.5। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर। देखो भैया, सेम सवाल, फिर क्या कह रहा है? बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत होगा? तुमने कहा ऊंचाई 15%, कोई बात नहीं भैया, 15% मतलब क्या है? h की वैल्यू है, तो हुआ पहले 20, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, और वृद्धि कह रहा तो 20 से 23 हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तथा उसके आधार की त्रिज्या में, मतलब r की वैल्यू में हुआ 10% की भी 10 से 9 हो रही होगी। हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? बेलन का वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में, और बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई RH। यही तो होता है कि 2 पाई से कैंसिल, कोई मतलब नहीं, RH ही हमारा क्या क्षेत्रफल होगा। तो भैया ये कितना होगा छोटू? 200 होगा। ये कितना होगा हुआ? 9 9 3 27 की 7 होगा, 9 दूनी 18, 18 2 20, मतलब 207 होगा। कितने वृद्धि? 7 की वृद्धि। कितने में छोटू? 200 में। कितने प्रतिशत छोटू? इनटू छोटू 100। 00 से 00 7/2 का मतलब 3.5% की वृद्धि है कोई ऑप्शन? 3.5% की वृद्धि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 20 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 मीटर व्यास वाले 2 मीटर गहरे टैंक में पानी में गिरता है, तो कितने समय में टैंक भर जाएगा? जल्दी से ये क्वेश्चन ऑफलाइन, ये क्वेश्चन कल हम ऑफलाइन क्लास में जरूर देखेंगे सबको, और पुखराए में जरूर देखेंगे, ये समझ लो। ये हमें ऑफलाइन क्लास में नोटबुक पर मिलना चाहिए लगा हुआ, ये समझ लो भैया, और पूरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगली की ओर बढ़ते भैया। अगला क्या देखेंगे जरूर, आपके बुक आया हो या रूरा हो या अकबरपुर हो, कहीं पर हो, जरूर हम देखेंगे आपके, ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर 17 एक और क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, क्वेश्चन नंबर वो नहीं आएगा तो हम सॉल्यूशन बताएंगे उसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा भैया? 18 नंबर। जल्दी
से बताओ भैया, जल्दी से 18 नंबर क्वेश्चन बता दो भैया। क्या पूछ रहा, पाइप का वजन पूछा, जल्दी से लगा के बताओ भैया। 18 नंबर, दो सवाल और बचे, जल्दी से बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 18, अब हमसे क्या पूछा है, भार। तो तुमने कहा भार बराबर क्या पढ़ा होगा, अब तुमने कहा एक फार्मूला बचपन में पढ़ के आ रहे होंगे फिजिक्स में, भार बराबर होता आयतन इंटू घनत्व। भार बराबर क्या होता छोटू, आयतन इंटू घनत्व। बाबा देखो घनत्व तो दे रखा, आयतन किसका, अब खोखला है तो खोखले बेलन का तो ये आयतन होगा, और खोखले बेलन का आयतन हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं अभी अभी। क्या हुआ, पाई h पोस्ट में r माने स्मॉल r स्क्वायर, क्या होगा घनत्व दे रखा है 10। क्या वैल्यू हम नहीं रख सकते छोटू, वैल्यू रख दो कोई बात नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7, क्या h की वैल्यू दे रखी है, h कितना हुआ, लंबाई कितनी 28। बाबा स्मॉल r की वैल्यू क्या दे रखी है, इनकी बाहरी व्यास, जब बाहरी व्यास है तो कैपिटल 2r की वैल्यू है 5 है, 10 है, तो r की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, कोई बात नहीं। क्या उसका हुआ, मोटाई 3 है, जब हुआ देखो फिर हमने वही बन गया। तुमने कहा हुआ मोटाई में अगर हम किसकी कैपिटल R में मोटाई को बता दें, स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी। वो स्मॉल r बराबर क्या कहेंगे, कैपिटल R माइनस मोटाई 3। स्मॉल r बराबर कैपिटल R है कितनी 5, और माइनस 3 बराबर क्या हम छोटो 2 बोल सकते हैं, रख दो वैल्यू को यार। 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू हुआ 10, क्या हम बोल सकते हैं। क्या हुआ ये कितने बार, 4 बार में 22 चौको 88 हो चुका होगा, इंटू समझ भैया, बुला जैसे बना वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कैसे कर रहे हो वो नहीं मायने रख रहा, क्वेश्चन आना चाहिए ये समझ लो। लो भैया हटा दे रहे, समझो भैया। क्या हुआ ये 22, छोटू ये हमारा क्या होगा 22 इंटू होगा 4 होगा 25 का 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 चले गए 21 होगा, इंटू होगा 10 हो रहा होगा। जल्दी से बताओ भैया, कहां करते कोई मतलब नहीं भैया। 21 चौको 84, 84 इंटू 10 84, 840 इंटू क्या 22 हो रहा होगा। जल्दी से बताओ, ये हुआ 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0, अच्छा सॉरी यहां देखो ये मीटर में और सब सेंटीमीटर में, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो भैया। क्या ये हमारा मीटर होगा सेंटीमीटर होगा, तो जब सेंटीमीटर होगा तो 2 जीरो और बढ़ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। तो ये 2 जीरो और बढ़ रहे होंगे, तो ये 3 जीरो हो रहे होंगे। 22 को 84, 84 की 4, लास्ट में 4 है, लास्ट में सब में 4 है। तुमने कहा 22 सत्ते 176, 176 और 8, 176 8 184, ऑप्शन नंबर डी 184। तुमने कहा भैया देखो भैया 184, 22 चौको 84, 84 की 4, 22 चौको 84 की 4, कहीं गड़बड़ हो गया क्या भैया। 00 22 चौको 84, 22 चौको 84 की 4 कहां से लगा हुआ 8, 22 अट्ठे 176, 176 और 8, 176 और 4 भैया 180, 180 और 184, 184 और 00 हुआ 184 00, 184 और 00 है कोई ऑप्शन 184 00। जल्दी से देखिए भैया कहां गड़बड़ हो रहा है। 10 सेंटीमीटर 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 इधर भी क्लियर हुआ। तो देखिए भैया जल्दी से कितना आ गया भैया, देखो जल्दी से यहाँ पर 210 इंटू हुआ 21 चौको 84, 84 और 3 जीरो हुआ इंटू 22, ये 3 जीरो हुआ। तुमने कहा भैया 22 चौको 84, 84 सॉरी 22 चौको 88, 88 की 8 ऐसे लगा हुआ 8 और 22 सत्ते 176, 176 और 8 184। अब तुमने कहा ये काहे में है, और इधर देखो किलोग्राम में पूछ रहा है, और किलोग्राम में करने के लिए वो क्या नहीं 1000 से भाग देते हैं, 1000 से भाग देते कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो दो हम क्वेश्चन होमवर्क दे चुके हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमको भी लग रहा है होमवर्क देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 19 को भी हम होमवर्क देते हैं और ये कल हम देखेंगे ऑफलाइन क्लास में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भैया अगले पर चलते भैया। क्वेश्चन नंबर 20, हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको होमवर्क दे दे क्या। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, होमवर्क नहीं देंगे। चलो भैया देखते हैं भैया, करा एक प्रति बेलन की ऊंचाई, मतलब क्या हमारी h की वैल्यू होगी, h की वैल्यू जब होगी होगा तो क्या हम h देख रहे होंगे, क्या h बराबर हुआ 14 सेंटीमीटर। करा एक प्रति कब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और भैया बेलन का वक्र पृष्ठ क्या बता देता, 2 पाई RH, 2 पाई RH बराबर क्या छोटू 88 होगा। हमसे क्या पूछ रहा, उसके आधार की त्रिज्या स्मॉल r की वैल्यू 2 जगह 2 22 बटे भैया 7 कितना h होगा कितना r स्मॉल पूछ रहा है कैपिटल H, तुमने कहा होगा 14 है भैया, बराबर क्या हमारा 88 होगा। ये 7 से काटो भैया, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88, पूरा चला गया भैया, तो r बराबर हुआ 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन है कोई 1 सेंटीमीटर का, ऑप्शन नंबर हुआ सी। आप लोगों को आज हमने टॉप 20 क्वेश्चन कराए और टॉप 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमने आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया है, और ये होमवर्क के रूप में कल हमारी क्लास उठाया में है। इन्हीं 2 होमवर्क के रूप में हम क्लास में देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर कौन दिए थे और क्या दिए थे, उनको लगा के लाना। अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे, और वहां भी नहीं आएगा तो यहाँ बोर्ड पर बताएंगे भैया। परेशान ना होना कि नहीं हमको खाए बता देंगे, रूरा वाले या अकबरपुर वाले बच जाएंगे, या वहां फिर हम देखेंगे, या उनकी क्लास लगेगी तो वहां चल के देखेंगे। चलो धन्यवाद भैया, जय हिंद जय भारत।